Assalamualaikum sir. Sir, my name is Mohsen Safir and my registration number is 17 NTO1170. My topic name is improving fast velocity and large volume data processing in IoT M2M platforms. सर इसमें बेसिकली जो हमारी वर्किंग क्राइटेरिया है सर वो ये है कि हम किस तरह अपना जो IoT के रिलेटेड IoT और M2M प्लेटफॉर्म है सर इसमें हम वेलोसिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारे पास सर जो लार्ज वॉल्यूम डाटा होता है सर, बिग डाटा होता है, उसमें सर प्रोसेसिंग कैसे हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सर पहले हम इसमें हमारा जो रिसर्च पेपर है सर इसमें जो प्रॉब्लम हाईलाइट की गई है सर उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम सर ये है कि छोटे लेवल पर सर हम अगर हमारे जो IoT M2M प्लेटफॉर्म सर इसके छोटे लेवल पर अगर हमारी कोई वर्किंग हो तो हमें कोई इतना ख़ास इशू क्रिएट नहीं होता, ना वेलोसिटी का कोई इशू क्रिएट होता है, ना प्रोसेसिंग का इशू क्रिएट होता है। सर उसकी वजह ये होती है कि डाटा भी कम होता है और दूसरे लेवल पर सर उसके प्रोसेसिंग का जो वो भी टाइम टेकिंग बहुत कम होता है। दूसरी साइड पर सर अगर हमें यही काम बिग वॉल्यूम डाटा के पर प्रोसेस करना हो, बिग डाटा पर सर यही काम करना हो तो इसके लिए हमें सर वेलोसिटी के भी इशू आते हैं और प्रोसेसिंग के भी इश्यूज आते हैं। और देन इसके बाद सर हम डिस्कस करते हैं कि क्या वजह है कि ये इशू क्यों क्रिएट होते हैं। सर ये जो यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है सर ये IoT और M2M प्लेटफॉर्म को सर डिज़ाइन करता है। सर इसकी डिज़ाइनिंग कुछ ऐसे होती है कि हमारे पास जो डाटा आता है ना, सेंसर सर सबसे पहले उस डाटे को कलेक्ट करते हैं सर, ट्रांसमिट करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं सर, फिर लास्ट पर जाकर प्रोसेसिंग करते हैं। इससे सर मसला ये आता है कि हमारे पास बहुत सारा डाटा जो इररेलेवेंट होता है, रिडंडेंट डाटा होता है सर, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, सेंसर्स को भी जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, वो भी इसमें प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। और जब इसको हम बिग डाटा पर अप्लाई करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जब बहुत सारा डाटा इसमें आ जाएगा तो प्रोसेसिंग के इश्यूज़ आएंगे, वेलोसिटीज़ के इश्यूज़ आएंगे। तो सर इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे ये जो रिसर्च पेपर है सर इसमें कुछ एल्गोरिदम है या कुछ डिज़ाइनिंग में सर चेंजिंग्स की गई हैं और कुछ सर इसके में एडवाइस सर कह सकते हैं कि कुछ एडवाइस वगैरह हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हुए ये इश्यूज़ ख़त्म कर सकते हैं। तो जैसा कि सर ये जो डाटा होता है कि ये प्लेटफॉर्म रिसोर्सेज जो IoT प्लेटफॉर्म रिसोर्सेज होते हैं सर उनको कंज्यूम करता है, जैसा कि नेटवर्क बैंडविड्थ होगी, स्टोरेज, CPU और मेमोरी सर ये सब रिसोर्सेज को सर ये कंज्यूम करता है। और रियलिटी में सर हमें सारे के सारे डाटा की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो सर रिसर्च पेपर है ये हमें प्रपोज़ करता है कि हमें स्ट्रीमिंग डाटा प्री प्रोसेसर का सर कंसेप्ट इसको हम ऐड करवाएं हमारे जो IoT प्लेटफॉर्म है सर, M2M प्लेटफॉर्म है सर, उसमें हम ये जो स्ट्रीमिंग डाटा प्री प्रोसेसर है सर इसको हम ऐड कराएं ताकि सर हम फास्ट वेलोसिटी और लार्ज वॉल्यूम डाटा का जो सर इशू है इसको ख़त्म कर सकें। सर इसका मतलब बेसिकली ये है कि स्ट्रीमिंग डाटा प्री प्रोसेसर का मतलब ये है कि सर ये जो डिज़ाइनिंग में थोड़ी सी चेंजिंग है सर, इससे सर होता ये है कि ये जो डाटा आता है सारे का सारा इसमें सर जो इररेलेवेंट डाटा होता है, रिडंडेंट डाटा होता है जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, सेंसर को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं सर, उसको फ़िल्टर करता है और जो हमें रिक्वायर्ड डाटा है उसको सर रिड्यूस करता है कि जिससे हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर जाए वो हो सके सर। तो उसको सर रिड्यूस करने के बाद सर उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेसिंग का अमल सर स्टार्ट करता है, जिससे सर होता ये है कि हमारा डाटा भी रिड्यूस हो जाता है और रिडंडेंट डाटा भी सर ख़त्म हो जाता है और हमारा जो फास्ट वेलोसिटी का इशू क्रिएट होता है सर उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है और लार्जर वॉल्यूम डाटा सर उसको भी हैंडल कर सकते हैं। सर इसके इंट्रोडक्शन में सर यही है कि हमारे पास हाई डेंसिटी जो सर सेंसर होते हैं और वाइड रेंज सर्विसेज एप्लीकेशन होती हैं सर, उनको सर अक्सर बिग डाटा को हैंडल करने की सर रिक्वायरमेंट आ जाती हैं। तो
इसको इंट्रोड्यूस करना फिर लाजमी था, जिसकी वजह से सर हम अपने जो फास्ट वेलोसिटी और लार्ज वॉल्यूम डाटा प्रोसेसिंग को सर इंट्रोड्यूस कराते हैं। और सर इसका जो बैकग्राउंड है सर वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इसमें सर हमें एक मशीन दो मशीनें या दो से ज़्यादा मशीन सर आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं विदाउट ह्यूमन इंट्रैक्शन, और ये वायरलेस या वायर्ड नेटवर्क के थ्रू भी हो सकता है। और इसके बाद सर इसके बैकग्राउंड में आ जाता है M2M हॉरिजॉन्टल कॉमन सर्विसेज लेयर। इसमें सर ये जो इनमें लेयर्स वगैरह का इस्तेमाल होता है डिज़ाइन वगैरह में, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। ये जो यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है सर, ये IoT प्लेटफॉर्म को सर डिज़ाइन करता है और ये लेयर्स वगैरह का इस्तेमाल करता है। और ये जो हमारा रिसर्च पेपर है सर, इसमें ये जो कंसेप्ट दिया गया हुआ है स्ट्रीमिंग डाटा प्री प्रोसेसिंग का, इसको इस्तेमाल करते हुए सर हम अपना ये जो वेलोसिटी को फास्ट कर सकते हैं और बिग डाटा को हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सर।